क्या हम बताएं कि हमारे बच्चे की क्या दशा की है। हम लोग समझ लो जीने काबिल नहीं है, गरीब औरत, बिटिया पागल, वो एक सिर्फ लड़का के लिए मजदूरी करने वाला था। अरे पुतऊ अरे मोरे कर जाऊ कैसे मई बधावा मई कार रे रमावा। देखे थे बेहोश हो गए थे सर, काफी क्षमता नहीं थी हमारे अंदर। उसको बुलाकर फोन करके पीछे से चरपाई से लड़ा के न्याय मिलेगा। अरे आपको न्याय मिलेगा, हम आपके लड़के हैं, न्याय मिलेगा। आप शांत रहिए। और देखिएगा पूरा परिवार आज जो है इस दर्द में जो है बुरा हाल है। हम तो ऑर्डर पे थे, 3 बजे रात आए हम। हमारा बच्चा जो है एकदम बेकार है। पूरा मार दिए थे। समझ सकते हैं कि हमारी कौन मदद करेगा। प्रशासन नहीं मदद कर रहा, कौन मदद करेगा हम लोग, हम गरीबों का। देखने को मिलता है तो एक बार जो है दिल दहल जाता है कि वास्तव में क्या ऐसी घटनाएं निरंतर देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ, आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। प्रयागराज के नवाबगंज मोहरब गांव में मौजूद हूं। बीते बुधवार को ये सूचना मिलती है कि 2 बजे मोनू यानी प्रतीक सरोज का जो है बॉडी जो है रेलवे फाटक आनापुर में जो है मिलता है और परिवार में कोहराम मच जाता है। और जिस तरीके से निरंतर दलित परिवार के साथ ये ऐसी घटनाएं देखने को मिल रहा है, उसी के बीच में जो है प्रतीक विवाह के लिए जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ विवाह शादी में जाते हैं। उस दौरान क्या घटना होती है और उनकी प्रतीक की जो है माता जी यहाँ पे मौजूद है। माता जी, मोनू जी जो हैं अभी इस समय नहीं है, क्या घटना हुआ था कुछ बताइएगा। भैया मैं बेटवा जात रहन है, नेता हुआ से बुलवान, पीछे से गाड़ी लड़ाई के है, फिर घेराए मारे, पुलिस खड़ा रहन। हम पहुँचे तो तुरंत एम्बुलेंस पे लाद दे ने, इतनी हम देखे के बाद चली गए। जब हुआ जब पहुँचा रहन, जब दूठिया वो लड़ा है उन्हें दोनों बताओ ऐसा कहते। अब हम गए तो पुलिस खड़ा रहन, जब एम्बुलेंस पे लाद दे तो पुलिस भाग गवा घरे। खड़ा होके मरवाए से मेरे बेटवा का पुलिस। हाँ, पुलिस जाता मरवाए से। अच्छा, मौके पर जो है पुलिस मौजूद था लेकिन मदद नहीं किया। नहीं मदद नहीं किया, जब एम्बुलेंस पे लाद दिया तो पुनः गाड़ी लेके 2 पहिया भाग गवा। हाँ, आरोपी का क्या नाम है माता जी? जो आरोपी मोनू जी यानी मोनी जी को जिस तरीके से मारा, आरोपी का क्या नाम है? रामेश्वर नाम है। हाँ। अच्छा, क्या माता जी इसके पहले कुछ विवाद था मोनू जी से जो आरोपी मारा है? क्या इसके पहले कुछ ऐसी रंजिश था कोई ऐसा? कुछ नहीं भैया, कल हमारे बेटवा बस नहीं जात रहा न भाई, अब नहीं बता सकती रास्ता में विवाद की भाई मुला पहले से कुछ नहीं रहा। हाँ, बस गए न 3 जने बैठ के गए न लड़ाए थे, पीछे से जब लड़ गए तब जान था घेरा मारे करे हमरे बेटे। और मैं दोस्तों बात बस इतना था कि विवाह में मोनू जाते हैं और जिस बाइक से जाते हैं किसी 4 व्हीलर गाड़ी से जो है टकरा जाता है, स्क्रैच आ जाता है। उसी मामले में दुनिया किस तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक स्क्रैच और एक मामूली जो है कारण के कारण आज मोनू हमारे और आपके बीच में नहीं है। माता जी, प्रशासन आपका मदद कर रहा है? ठीक, कुछ नहीं करा। पुलिस मदद आपका कर रहा है? कुछ नहीं करेंगे मदद, अभी कुछ नहीं करेंगे। हम ये कहे कि लाके हम का हाजिर करा, जन पकड़ाया हाथ खाता है। आरोपी को क्या सजा की मांग करती हैं? क्या सजा उसके हम मांग रहे हैं, जैसे हमारे बेटवा का भाई है उसके उससे सजा दे दे बस। हाँ, जैसे हमारे बेटवा का भाई है उससे उसका सजा दे दे बस। जी मौजूद थे, पूरा गांव मौजूद था भैया। पूरा कपड़ा फट गया था लड़के का और पूरे बहुत बुरा तरह से हमारे बच्चे को मारे हैं। बस हमारे रो कर बुरा हाल हो गया है। बस रो के भैया हम क्या बताएं, रोने की तो बात नहीं, बोलने की समझ लो हिम्मत नहीं है। और आपसे क्या हम बताएं कि हमारे बच्चे की क्या दशा की है। हम लोग समझ लो जीने काबिल नहीं है, गरीब औरत, बिटिया पागल, वो एक सिर्फ लड़का के लिए मजदूरी करने वाला था। सिर्फ बियाह में गया था, वो बच्चे को मार डाला है। बताओ क्या खाएंगे बच्चे, छोटा छोटा बच्चा है, ये तकलीफ रहती है। तो क्या खाएंगे, एकदम पागल लड़की है, इतना छोटी सी बच्ची है।
बताओ किसकी कमाई है खाएंगे। इनकी कुछ मदद कीजिए आप लोग। हम आप लोग से यही कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि इनकी मदद कीजिए, कुछ भी मदद कीजिए। का और का जो है भैया इनके इतना मोरे पुतऊ अरे मोरे कर जाऊ कैसे मई बधावा मई कार रे रमावा अरे मोरे पुतवा अरे मोरे करे जा जो अरे मोरे करे जाऊ। ये देखिएगा परिवार का जो है इस तरीके से रो रो कर जो है बुरा हाल हो गया। और मोनू जी का विवाह नहीं हुआ? अभी नहीं भैया, ब्याह नहीं हुआ। उनकी लड़की देख चुके थे। हाँ लड़की देख चुके थे। इनके 2 महीने बाद बार इच्छा था और कोई ऐसे उनसे कोई रंजिश थी नहीं, सिर्फ रिश्तेदारी में गए थे दोस्त के बाराती में बस। अब पता नहीं ऐसा क्या उनके अंदर था कि बच्चे को बुला के फोन करके बुला के ले गए। माता जी आपका क्या नाम है? आप बुआ हैं? अच्छा। पूरा परिवार सुबह से रो रो के बुरा हाल। हाँ भैया रोत रोत पागल हो जाते। वही नोखे गए कि भतीज रहे कल गए हमारे ही मिल के चला जाए कि बुआ हम आए। हाँ भाई। और इस तरीके से देखिए परिवार जो है आप भाई हैं? हाँ हम उनके भाई हैं। काफ़ी उनको चोट लग चुकी थी कि हम वो शायद देखे थे बेहोश हो गए थे सर। काफ़ी क्षमता नहीं थी हमारे अंदर। उसको बुलाकर फ़ोन करके पीछे से चरपाई से लड़ा के काफ़ी हम वो शायद समझ लो सर गिर गए थे चक्कर आके। अच्छा यानी देख के अपने भाई हताश खा गए थे हम। ये इस तरह से ये कर दिए थे सर, बहुत बुरी तरह से मारे थे। आप छोटे भाई हैं? हाँ उनके हम और क्या बुरा दिन होगा जब अपने भाई को जिस अवस्था में एक भाई देखेगा उसका खून खौल जाएगा। और पूरे परिवार जो है सदमे में है और पूरा परिवार इस तरीके से रो भी रहा है। माता जी आप रो रही हैं? सुबह से ही आप सब रो रही हैं। और इस तरीके से देखिएगा पूरा परिवार आज जो है इस सदमे में जो है गूंज रहा। बस शांत हो जाइए, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। अरे आपको न्याय मिलेगा, हम आपके लड़के हैं, न्याय मिलेगा। आप शांत रहिए। और देखिएगा पूरा परिवार आज जो है इस दर्द में जो है बुरा हाल है। और ये दलित परिवार के साथ ऐसी घटनाएं निरंतर हो रही हैं। परिवार का स्थिति अगर बताऊं तो बहुत दयनीय स्थिति है। वही कमाने वाले व्यक्ति थे जो पूरे परिवार का जो है पोषण कर रहे थे। और इनके परिवार में देखिए निरंतर यहाँ पे जो है लोग मौजूद हैं। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम दीपू है। हाँ। ये प्रतीक है, उर्फ मोनू नाम है इनका। हाँ। ये दावत में जाते हैं, इनको वहाँ पर थोड़ा बहुत विवाद करते हैं। उसके बाद इनको स्कॉर्पियो से लड़ा कर वहाँ पर लड़ा के मार देते हैं। 3 बजे हमें सूचना मिली तो हम गांव के कुछ लड़के गए थे तो सूचना दिए तो हम उनको ले गए। तो वहाँ पर भर्ती एडमिट करने के लिए तो वहाँ पर प्रतीक को मृत घोषित कर दिया गया, मोनू को। और दोनों घायल थे, उनको उपचार किया गया। और प्रतीक यानी मोनू परिवार के इकलौते थे जो कमाने और पालन पोषण करते। मोनू एकदम इकलौते थे, वो परिवार की तो सहारा थे। बाकी देख ही रहे हैं आप कितने गरीब ये लोग हैं बेचारे। और मैं बताऊं तो परिवार जो है दलित है और जिसके कारण ऐसी घटना हुआ। और ये दिखाइएगा आर्थिक स्थिति आप समझ सकते हैं कितना दयनीय आर्थिक स्थिति है। माता जी आप कैसे जान रही थी? मोनू आप बगल रहती हैं? नाते हैं भैया। अच्छा आपके नातिन है? हाँ, नाती हैं? हाँ नाते हैं भैया। मोनू नाते हैं बेटा हमारे। अगर ही रहता है आप अच्छा अच्छा आप क्या हैं ये? इनके जो घायल हुए हैं इनके साथी उनके पिताजी हैं और दूसरे वाले अच्छा पिताजी। भैया क्या कहना चाहेंगे? क्या सजा मिलना चाहिए? सजा का सजा तो उसको या तो गोली मार दिया जाए या तो फांसी का फंदा उसको लगना चाहिए, जिस तरह उसने हरकत किया है। आप इसमें प्रधान भी हैं। हाँ, हमारे पुत्र को भी मारा है चाकू से। इन्हीं के पुत्र को बताइए जो है हमला हो गया है, यानी गांव के प्रधान के बेटे के साथ ऐसी घटना हो गई है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रतीक के साथ? प्रतीक को तो पूरा इस समय पूरा घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा थोड़ा होना चाहिए। एक लौता सहारा कमाने वाला था, उसके साथ ही घटना हो गया है। ये तो निंदनीय है पूरा। और दलित परिवार के साथ निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बराबर हो रही है, बराबर हो रही है।
रात भरे के 2 बजे का हमको सूचना मिला, 2 बजे से मैं जाग रहा हूँ। बेली गया, दवा कराया, सबके लड़का लोग उल्टी चट्टी शुरू हो गया। बेली में गए, वो लोग को भर्ती कराया गया। प्रधान जी, कोई रंजिश था इसके पीछे जो कुछ इसका रंजिश तो हमको नहीं समझ में आ रहा। वही शादी के विवाद बंद जो हो गया, उन्होंने कहा कि हमारा शीशा तोड़ ले गया है। उसके बाद इनके घर में आया, रात में विद्रोह किया वो। अच्छा, आरोपी लोग आए, हाँ घर पूरे आया। इनके घर में गुप्ता जी है जो, अच्छा, इनके घर में आया, वहाँ भी तोड़ फोड़ किया। फिर उसकी माँ ने कहा कि चला, अगर तुम्हारा शीशा टूट गया सुबह, ये मैं बनवा दे रहा हूँ, चाहे हमारा लड़का टूटा हो या नहीं है। अच्छा, किसी के कहने पर किया है, लेकिन वो लोग ऐसा घटना नहीं किया है ना। अच्छा, शीशा टूटता है, लेकिन मोनू जी कहते हैं, मोनू जी के जो साथी कहते हैं कि हम बनवा देंगे। नहीं, मोनू के साथी की माँ कर रही थी, उनसे जो बारात में विवाद हो रही थी 2-2:30 बजे, उनने कहा कि मैं बनवा दूंगा, 100-150 की बात है। उसमें काम खत्म की थी। उसके यहाँ होने के बाद इनके ये जो गुप्ता जी के लड़का वो जा रहा था, भाग रहा है, सामान इनके वो घाट लगा के वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा। सरजू प्रसाद स्कूल के पास है। उसके बाद लोग गाड़ी लेके जब आगे निकले तो पीछे से गया, मार दिया। उसके बाद वहाँ पर और बताऊं तो मृतक जो है मोनू के परिवार में देखिए सभी जो है लोग इस समय रो रो कर बुरा हाल हो गया। आपके भी बेटे के साथ ऐसा घटना हुआ है? हाँ, आपका क्या नाम होगा? हमारा नाम धुन्नालाल गुप्ता है। हाँ, हाँ। तो गुप्ता जी, कैसे हुआ ये घटना? हम तो थे नहीं, हाँ। हम तो ऑर्डर पे थे। 3 बजे रात आए हम। हमारा बच्चा जो है एकदम बेकार है, पूरा मार दिए थे? पूरा मार दिए। और रात में हमारे घर पे आके गाली गुज्जन दिया। उसके 10 मिनट बाद इसको घटना कर दिए। और अच्छा, आप पूरा उस मामले को जान रहे हैं? इन लोग बोले। मतलब गए दोपहर शाम की बारात, कोनो बात नहीं। और फिर वहाँ से आए हैं, चला गए ऑर्डर में अपने। तो जो उन गाड़ी वाले कहे हमारा शीशा कांच फूटा है, तो हमारे दरवाजे आए हैं रात के 1:30 बजे। तो जब दरवाजे आए, रुआब ले आए के आए, हाँ साथ में आए हैं। कहें चाची ऐसी ऐसी बात ही है। तो हम कहे काहे भैया, तो कहन कि कांच साइड पर है। तो हम कहे जा बेटा चला जा भाई, रास्ते में आया है। वो लोग आए गए ऑर्डर में, तो ये भवा कि ऑर्डर में कहा जा चला जा। तो कहन कि ठीक है, बुलाई लेते समझौता कराई देते। हम कह रहे जौन चीज नुकसान भा है हम ओके जिम्मेदार है। हाँ, उसका पैसा आप दे देंगे। सुबह न भैया चलेंगे, भाई पे खाए यहाँ जाए। तो हम जितना इनके पैसा लागी हम देवे के पुरौती हम करब, चाहे जौन जे तोरे हो के दीनी मान जाने। तो वो का करें कि खड़ा रहें। तो हमरे लड़कन का तीनों का बलायन बाग राय। कौन बुलाया? और रुआब, अच्छा, हाँ रुआब बलायन है। तो नहानायन है, फोन करें तो कहें यानी वो बुलाते हैं, फिर उसके बाद एक वो प्लान बना के फिर उस पे जो गाँव के हैं वो ड्राइवर ओनहु रहें, अच्छा, और गाड़ी वाले ओनहु रहें। तो उनके पहचान से हमरे दरवाजे आने ले आई के। जी। तो वही बुलाएं तो कहन भैया हो, अब बहन काप से तू गाड़ी कांच तोड़ा। कहन उनसे कहन जेके गाड़ी रहन, कहन भाई हम तो तोहरे लगे रहे, हम सब कैसे कांच तोड़े। तो कहन ये बतावा के तोड़े, मनुआ तई तोड़े। तो कहन कि नहीं जा बहन, हम नहीं तोड़े है कांच। आओ तो लेकिन माता जी, एक सवाल उठता है कि जब मोनू 3 लोग जाते हैं तो मोनू जी के ऊपर इतना बेरहम तरीके से क्यों हमला होता है? 2 लोग क्यों? एक सवाल उठता है ना, 2 लोग कैसे? 2 लोग उस समय क्या कर रहे थे? आप सुने, जैसे इन लोग समझौता कर दी गया, तो चला गए। तो उन्होंने लोग सोचे हम अपन ऑर्डर में जाते, उन लोग चला गए। ते लोग आए तो फटकी पास खड़ा रहे। अच्छा। तो फटकी पास जब वहाँ खड़ा रहे 4 पहिया से, तो वहाँ लड़कन अपन चला जाते रहे, आराम से जाते रहे, 2 पहिया से रहे तीनों। तो अब उनका लोग के ती रहन कि हमका लड़ाई करे क्या है। अच्छा। तो वो लोग 4 चक्का से पीछे से इनका मारे, नुड़ गए 3 जने। जब अलग अलग हो गए तो एक जने उतनी दूर गिरे, एक जने उतनी दूर, एक जने उतनी दूर। हाँ भैया पहुँचे दौड़ते फिर कि मतलब वहाँ लड़ाई दे आवत रहन मतलब ऑर्डर वाले ऐसे मनाई फतेहपुर के रहन। कहन अरे भैया वहाँ गाड़ी लड़ाई दे आए, लड़कवन एकदम मर गए हैं। तो फिर हम लोग तुरंत ही फिर भागत आप गए। सब उस मौके पे उस जगह पर गए? हाँ। तो उस समय प्रशासन को आपने फोन कुछ किया उस समय? प्रशासन के क्या करें, अब जैसे अब बार बार लड़का के छेड़त रहन 4 चक्का वाला, तो 100 नंबर जात रहन। हम कहे साहेब बार बार ये तीनों लड़कन के हमरे पे खाए यहाँ छेड़त हैं, तो एक तनी से रोक लिया।
समझौता कराए था तो नहीं सुने नहीं। पीछे पीछे गए नु गाड़ी के, जब वो मारे हुई तब वो 100 नंबर रही हुई, और फिर तुरंत जब बच्चन के हेरे लागे कहाँ गए सब, तो देखे तो क्यों कहूँ पाए 2 जने एक पार में पाए है, और मोनू का वो मतलब दीवार के बगल के अंदर पाए हैं। तब साथ में तीनों लड़का हरदम रहत रहे, कभी किसी के दरवाजे से नहीं जात रहे, डर होत रहन ना रखिया। फल स्टॉल, आपका कोई दुकान है? हाँ, फल स्टॉल पान स्टॉल के शादी अच्छा, भी चाची लगती हाँ हैं, आप चाची चाची लगती हैं हैं। गाँव घर के। हाँ, तो कोई भी चीज कहीं भी जात रहे तो तीनों लड़कन ऑर्डर ठीक, करे के ठीक। लिए जाते। और देखिएगा जिस तरीके से पूरी जो है इन्होंने बताया, क्या उस दौरान क्या मामला था? इसी तरह से हमने पुलिस दरोगा से बताया है, इसी इसी तरह से। और सन नंबर वाले भी के पकड़े, हम कहे भैया हम फोन लगाए थे, हमें लगे फोन नहीं ना, बच्चन के फोन बहरे हिराई गया है सब पौबो भय, तो क्यों का ऊ चला गा टच चला गा रहन, क्यों का कुछ भी चला गा रहन, फोन दूसरे फोन तो हम चलाए ना पाऊ अनपढ़ बने। तो हम 100 नंबर वाले के कहबो भैया ऐसे आके आगे खड़ा हो गया, एम्बुलेंस बुलाओ, कहे नहीं बुला इसे 100 नंबर वाला, और इसे छटपटाए के मछली ऐसे रह गए। फिर वहाँ से क्या करेंगे आप? मौके पे प्रशासन था पर इन लोगों की कोई मदद नहीं की है। मतलब इनको इतना बेरहमी से मारा गया, पहले ब्लोरो से टक्कर मारा गया, उसके बाद ब्लोरो खड़ी करके उतर के इनको चाकू से मारा गया मौके पे, और प्रशासन खड़ा था, मतलब आगे था या पीछे था, लेकिन जब हम लोग पहुंचे वहाँ पे, ये लोग पहुंची, मतलब जिनको मारा जाता उनकी माता जी हैं, तब वहाँ पे प्रशासन था, उनसे मदद मांगी, लेकिन प्रशासन भी कोई मदद नहीं किया है मौके पे। आप समझ सकते हैं कि हमारी कौन मदद करेगा? प्रशासन ही नहीं मदद प्रशासन नहीं मदद कर तो रहा, कौन तो मदद करेगा हम करेगा लोग, हम हमारी गरीबों का? बताइए उस हमारे मौके मतलब मौके हमारे पे गाँव में जान चली गई, हमारा बेटा चला गया, हम लोगों को गम नहीं है, लेकिन जब प्रशासन सामने था, मदद नहीं, कौन करेगा हम लोगों की मदद? सोचिए, पहले हमारा मतलब सयान लड़का, जवान लड़का 20-22 साल का था, इनका सहारा था, एक लौता कमाने वाला था, इनकी माता जी का हालत देख सकते हैं। कोई मतलब प्रशासन ने ही मदद किया, मौके पे मौजूद था, उसके बावजूद हम लोग की मदद। तो सारा एक लौता सारा लड़का था। समाज का तो प्रधान जी अब क्या होगा परिवार का? भाई दयनीय स्थिति वैसे ही है, खराब है। दयनीय स्थिति पहले ही है उन लोग का। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और परिवार को उसके मतलब कि उसको सहायता सरकार द्वारा दी जाए, यही मांग है। और जो मोनू था वो इतना सामाजिक आदमी लड़का था कि वो 3 बार ब्लड डोनेट किया गरीबों को फ्री में निःशुल्क, ऐसा लड़का था वो, इतना सीधा लड़का था। बताओ गरीब के लड़कियों को ऐसे मार दिया गया, और प्रशासन खड़ा था, एम्बुलेंस को फोन भी नहीं किया गया, तो प्रशासन से देखता रहा। और इसी प्रकार से हमने आपको दिखाया, ये गांव जो है मोहरब है और नवाबगंज थाने क्षेत्र में ये गांव जो है पड़ता है। और आज जो है इस दलित परिवार के साथ ऐसी जो है घटना हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और अभी जो है, और पूरी घटना हमने आपको बारीकी से दिखाया, और ये घर भी आप देख सकते हैं। इस घर से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि परिवार का आर्थिक स्थिति उतना बेहतर नहीं था जितना आप समझ रहे हैं, और कब तक ऐसे दलितों का शोषण होगा। देखिए इस तरीके से परिवार में उनकी माता जी और उनके समेत तमाम परिवार के लोग हैं, और एम्बुलेंस में देखिए बॉडी जो है आ चुका है। और इधर ये देखिएगा अभी जो है परिवार के लोग जो है इस तरीके से यहाँ पे जो है कोहराम मचा हुआ, रो रो कर जो है बुरा हाल हो गया है। परिवार के इस समय बीच में ही मौजूद हूँ, और सभी के आंखों में देखिए इस समय नम हो गए हैं, और सभी देखिए इस तरीके से रो रहे हैं। और ये बताइए, ये जो है दिन, और इस तरीके से ये कहा जाता है यूपी जो है गुंडा राज से मुक्त है और अपराधी जो है इस समय बिल में है, लेकिन निरंतर जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलता है तो एक बार जो है दिल दहल जाता है कि वास्तव में क्या ऐसी घटनाएं निरंतर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए सभी के आंखों में इस समय जो है नम है, और ये घटना जो है नवाबगंज के मोहरब गांव में जो आपको हम दिखा रहे हैं, सारा बसारा कर रहा था, लेकिन शादी में जब मोनू जाते हैं तो उनका जो है बाइक किसी स्क्रैच लग जाता है, और वो इस अपनी गलती मानते भी हैं कि जो खर्चा होगा हम दे देंगे, लेकिन जो अपराधी हैं, अपराधी की जो है भावना थी। और ये बॉडी देखिए आ चुका है परिवार के पास, और निरंतर उनकी माता जी और उनके परिवार के जो लोग हैं इस समय खून के आंसू यानी रो रहे हैं। और देख सकते हैं इस तरीके की घटनाएं निरंतर उत्तर प्रदेश में जो है देखने को मिलता है, और दिल दहल जाता है।